मोदी सरकार की एक और दोगली पॉलिसी बेनकाब। अबूरी अकवान हुकूमत से खुशगवार ताल्लुकात का दावा झूठा निकला। मुखालफिन से ताल्लुकात का इंकशाफ। अशरफ गनी दौर के सफ़ीर फरीद मामुनज़ई को ही अफगान सफारतखाने में रखा हुआ है। नए सफ़ीर को असनाद पेश करने से इनकार। यूनुस कानूनी और साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला से भी राब्ते का इंकशाफ। IMF की शराइत पर मजीद 200 अरब से ज़ायद टैक्स लेने की तैयारी। बजट मंजूरी से 200 के बजाय 415 अरब इजाफी टैक्स वसूल किया जाएगा। सालाना 24 लाख से ज़ायद आमदन पर इनकम टैक्स में 2.5% इजाफा मुतवक्का। खाद पर 5% ड्यूटी। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर टैक्स 2% करने की तजवीज़। एक शख्स के पागलपन का अख्ताम 9 मई को हुआ। उसने रियासत को चैलेंज किया था। वज़ीर दिफा की सियालकोट में गुफ्तगू। ख्वाजा आसिफ ने कहा PTI चेयरमैन ने इक़्तिदार के लिए माओ बहनों का इस्तेमाल किया। उसका सारा ख़ानदान लंदन में है। ये असम्बली में होता तो हम अजाब में होते हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर अमीर मुकाम ने स्वात में पासपोर्ट ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। सूबे में 5 मकामात पर दफातर कायम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आवाम की सहूलियात में इजाफा हुकूमत की तरजीह है। मुल्क भर में तरक्याती कामों का जाल बिछा रहे हैं। लीगी रहनुमा ने कहा कि नवाज शरीफ जल्द पाकिस्तान में होंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी सऊदी अरब रवाना हो गए। वो हज की सादत हासिल करेंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कायम मकाम सदर की जिम्मेदारियां संभाल ली। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह भी अहल खाना के हमरा हज अदायगी के लिए रवाना हो गए। 7 जुलाई को वतन वापस आएंगे। कौन हो सकता है ऐसा मुहिब वतन पाकिस्तानी जिसके दिल में अपने वतन की ज़रा भी मोहब्बत हो कि वो ये मंज़र देख के उसका दिल राज़ी हुआ हो, इस मंज़र को देख के वो खुश हुआ हो और वो कहे कि ये बहुत अच्छा। कोई मुहिब वतन पाकिस्तानी ऐसा नहीं कर सकता। अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान लाजिम व मलजूम है। उलमाए कराम का जिना हाउस लाहौर का दौरा। 9 मई के हमले पर मसम्मत का इजहार। कहा कि ये बबाए कौम और पाक फौज का घर था। हमला करने वाले मुल्क दुश्मन अनासिर थे। किसी भी मुहिब वतन के लिए ये मनासिर नाकाबिल कबूल हैं। शर पसंदों को सख्त सज़ा देने का मुतालबा। नौ महीने ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सजा दी जाए। मेरा बहुत दिल दुखी है। मैं फहीम की वालदा हूँ। मुझे बहुत फख्र है मेरा बेटा मुल्क वास्ते शहीद होया। मैं बेचैन हूँ। आपसे अपील है, मेरी रिक्वेस्ट है, इल्तमास है, इसे सजा दी जाए। वतन के लिए जान देने वालों को कौम का खिराज अकीदत। निडर लांस नाइक फ़हीम मुश्ताक ने 12 मई को किला सैफुल्लाह में जाम शहादत नोश किया। उनका ताल्लुक कबीरवाला ज़िला खानेवाल से था। उन्होंने बेवा और वालदैन को सोगवार छोड़ा। वरसा का शरपसंदों को कड़ी सज़ा देने का मुतालबा। 3 साल से मैं यहाँ पे एज अ कॉन्ट्रैक्टर कोयले का काम कर रहा हूँ। इब्तिदा में काफ़ी मुश्किलात थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी फोर्सेस और मकामी हुकूमत से काफ़ी हमें ताउन मिला है, जिससे वो मसाइल हल हो गए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह भी जो काम बेहतर तरीके से जारी है और बाहर से काफ़ी लोगों को रोज़गार के मौके मुयस्सर हुए हैं। पाक फौज का कौम को एक और नायाब तोहफा। वस्ती कुरम में 16 साल बाद कोयले की कानकनी का आगाज़। 170 में से 62 कानों का इफ्तिताह कर दिया। 650 मजदूर काम कर रहे हैं। 5000 मुलाजमतें पैदा हुई। 2500 ख़ानदान मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मुकामी अफराद का इज़हार तशक्कुर। नवाबशाह में 2 मुसाफिर कोचेस का तसादुम। 6 अफराद जाँ बहक, 50 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। बच्चे और ख़वातीन भी शामिल। दौड़ अस्पताल और पीपल्स मेडिकल सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। एक बस पेशावर से कराची और दूसरी कराची से ओबाड़ो जा रही थी। वाक़या बलोच स्टॉप के करीब पेश आया। शेखुपुरा की टिकटॉकर आयशा की कराची में पुरस्कार मौत। जिना अस्पताल में लाश छोड़कर फरार होने वाले मर्द औरत गिरफ्तार न हो सके। रेंट कार कंपनी के मुलाजिम समेत 2 अफराद ज़ेर हिरासत।
लड़की की मौत हफ्ते की रात डिफेंस में पार्टी के दौरान हुई। पुलिस का कहना है कि लड़की की सास कराची में है, उससे रब्ते में है। वालिदैन की कराची आमद पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। FIA फैसलाबाद की कार्रवाई। इंतहा मतलूब इंसानी स्मगलर ताहिर नदीम गिरफ्तार। 30 से जायद मुकदमा दर्ज। बैरून मुल्क मुलाजमत के नाम पर आवाम से करोड़ों रुपए लूटे। 25 जाली पासपोर्ट्स, वीज़े, बैंक की मोहरें और दीगर सामान बरामद। बकरीद की आमद पर कुर्बानी के जानवरों की तलाश। हैदराबाद में 1 टन की चांदनी, कीमत 1 करोड़ रुपए है। सरगोदा का 3 मन वजनी बकरा राजू रॉकेट को 5 लाख रुपए में घर ले जाएं। सक्खर की मवेशी मंडी में बबलू बैल तवज्जो का मरकज, मालिक ने 20 लाख रुपए मांग लिए। कराची, लाहौर और दीगर शहरों की मंडियों में भी खूबसूरत जानवर खरीदारों के मुंतज़िर। लाहौर की मवेशी मंडियों में लंपी स्किन वायरस का हमला। भारी भरकम बैल और दीगर जानवर बीमारी से मुतासर हो गए। व्यापारियों को लाखों रुपए का नुकसान। जांच पड़ताल के निज़ाम पर सवालिया निशान। निगरान वज़ीर आला ने गुज़िश्ता रोज़ सख्त चेकिंग का हुक्म दिया था। मुल्क भर में बिजली का बहरान। शॉर्टफॉल 8500 मेगावाट हो गया। लोड शेडिंग का दौरान 8 से 12 घंटे तक जा पहुंचा। बिजली की तलब 28,500 मेगावाट है। रावलपिंडी और कीर्तनवाह में गरज चमक के साथ बारिश। गर्मी का जोर टूट गया, लोग खुशी से निहाल। ईद पर मुल्क भर में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। 26 और 27 जून को लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गुजरावाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मरी में लैंडस्लाइडिंग और डेरा गाजी खान में सैलाब का अंदेशा। रूस में बगावत खत्म हो गई। प्राइवेट फौज वैगनर ग्रुप से मुज़ाकरात कामयाब। ग्रुप को सिक्योरिटी फरामी और सरबराह के खिलाफ केस खत्म करने की यकीन दहानी। वैगनर का दस्ते वापस यूक्रेन में तैनात करने का ऐलान। वैगनर ने साथी जंगजुओं पर रूसी बमबारी के खिलाफ बगावत की थी। वर्ल्ड कप क्वालिफायर में जिम्बाब्वे ने वेस्टइंडीज़ को 35 रन से शिकस्त दे दी। 269 के ताकुब में वेस्टइंडीज़ 237 रन बना सकी। आज श्रीलंका और आयरलैंड का मैच होगा। अमान और स्कॉटलैंड की टीमें टकराएंगी। और इंश्योरेंस का कर्ज न उतारने पर कड़ी सजा। कंपनी ने खातून एलिना की जिंदगी के 40 साल छीन लिए। एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म पैराडाइज का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 27 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी।